अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिनोल। फिनोल को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि फिनोल क्या चीज़ है, इसके बाद इसकी प्रिपरेशन कि हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके बाद जो है ये एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, ये आज हम जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिनोल। फिनोल क्या चीज़ है? The aromatic compounds which contain one or more hydroxyl OH group directly attached with the carbon of benzene ring is called, आपके पास क्या होगा, फिनोल। पहले शुरू में मैंने आपको जब अल्कोहल पढ़ाया था तो मैंने आपको ये कहा था कि जो अल्कोहल होता है, अगर अल्केन का डेरिवेटिव होगा तो वो अल्कोहल होगा, अगर बेंजीन का डेरिवेटिव होगा तो वो फिनोल होगा। डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी, इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक एसिड का ये फार्मूला है, ये देखिएगा C6H5OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है और इसकी जगह यहाँ पर जो है वो OH ग्रुप जो है वो अटैच हो चुका है, तो हम इसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड। इसको भी हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। बेसिकली ये फिनोल है। इट इज फर्स्टली ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। सबसे पहले ये फिनोल जो डिस्कवर हुआ था वो कोल तार से हुआ था। रोंगन 1834 के अंदर जो इस साइंटिस्ट ने कोल तार के थ्रू इस फिनोल को जो था वो डिस्कवर किया था। डिफरेंट फिनोल है, ये है कैटेकोल। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ सकते हैं, जिस तरह ये हाइड्रोक्सिल, जिस तरह हमने अल्कोहल के अंदर पढ़ा था कि अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है तो वो हमारे पास मोनोहाइड्रिक होगा, अगर दो आ जाते हैं तो डाई, अगर दो से ज्यादा आ जाते हैं तो पोली होगा। तो यहाँ पर भी यही केस है कि ये हमारे पास मोनो है तो ये हमारे पास डाई हो जाएगा। इसी तरह जो है अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं कैटेकोल, और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पर था, ये ऑर्थो पोजीशन पर था। अगर मेटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो हम इसे कहते हैं रिसोर्सिनोल। और अगर हमारे पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो ही हों बेंजीन रिंग के ऊपर, लेकिन वो पैरा पोजीशन पर आ जाए तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। ये तीनों जो यहाँ पर फार्मूलाज हैं, ये भी बाजू का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता होता है या एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लेता है। इसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप में और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप भी आ जाए तब भी ये फिनोल होगा। हम इसे कहते हैं, ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे ऑर्थोकिसोल। इसी तरह अगर ये मिथाइल ग्रुप जो था, ये देखिएगा यहाँ पर, अगर ये मिथाइल ग्रुप, ये मेरे पास फिनोल था, अगर ये मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पर आ जाता है तो हम इसे कहते हैं मेटाक्रिसोल। और अगर यही मिथाइल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, पैराक्रिसोल। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास था ऑर्थोक्रिसोल, वो हमारे पास है मेटाक्रिसोल, और नीचे वाला हमारे पास आ जाएगा पैराक्रिसोल। इसी तरह अब हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये तो हमारे पास फिनोल था। अब हम इसे प्रिपेयर किस तरह करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। यहाँ बेसिकली तो इसके बहुत ज़्यादा मेथड है प्रिपेयर करने के, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ दो मेथड दिए हुए हैं। पहला मेथड कौन सा है, बाय नेम मेथड, यहाँ पे डाउज मेथड। ये एक साइंटिस्ट था जिसने यहाँ पर जो है वो डिस्कवर किया था, बेंजीन को बनाया था, सॉरी यहाँ पर जो है फिनोल को बनाया था। तो सबसे पहले फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, डाउज मेथड। तो क्लोरोमेथीन, यहाँ पर बेंजीन आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवा देना है। डाउज ने यही काम किया था, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। हिंदी यहाँ पर 360 सेल्सियस इतना ज्यादा टेम्परेचर और 150 जो एटमॉस्फेयर प्रेशर उसने रखा, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर उसने रखा। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे हुआ, यहाँ पर आप रिएक्शन देखिएगा। यहाँ पर ये जो आपके पास ये जो Na
ये था, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये सारा का सारा यहाँ पर वो Na अटैच हो गया, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पर Cl के साथ अटैच होकर HCl बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया सोडियम फिन ऑक्साइड, ये हमारे पास बन गया सोडियम फिन ऑक्साइड, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल चुका है, तो ये बन जाएगा सोडियम फिन ऑक्साइड। इसके बाद ये जो सोडियम फिन ऑक्साइड आयन था ये HCl के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये साल्ट बन चुका है और साल्ट आपको पता है जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, ये सोडियम का साल्ट बन चुका है, क्योंकि फिन ऑक्साइड जो था ये बेसिकली जो फिन ऑक्साइड है आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ये एसिड की नेचर होता है, और एसिड क्या होता है वो अपना एक प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देता है, डिसोसिएट कर देता है। तो यहाँ पर भी वही केस है, जब ये डिसोसिएट यहाँ पर ये फिन ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो इजीली डोनेट हो गया। एसिड के अंदर यही तो खुसूसियत होती है, जब वो डोनेट हो जाएगा तो यहाँ पर Na जो है वो अटैच हो जाएगा। अब Na जो था ONA यहाँ पर क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, साल्ट है जल्दी डिसोसिएट हो जाता है। अब साल्ट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस O के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, और ये जो Na है ये इस Cl के साथ मिलकर NaCl बना देगा। एक फिनोल बन गया और दूसरा NaCl जो था वो प्रिपेयर हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाता है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर भी हमारे पास है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड का फार्मूला हमारे पास आता है, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पर देखिएगा SO3H एसिड है, और हमें पता है एसिड यहाँ से जल्दी अपना क्या कर देगा, एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देगा, और यहाँ पर Na आकर जो है वो अटैच हो जाएगा। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये सोडियम जो है ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ आकर वाटर बना देगा, तो ये हमारे पास सोडियम का साल्ट बन जाएगा। अब ये साल्ट किसका बन चुका है, ये हमारे पास सोडियम का साल्ट जो था वो बन चुका, वही हमारे पास सोडियम फिन ऑक्साइड आयन जो था वो बन चुका, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा हम कम कर देंगे 320 सेल्सियस, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो है जब हम इसके अंदर HCl डालेंगे तो हमें पता है यहाँ पर जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हो जाएगा। जैसे रिएक्शन होगा तो यहाँ पर सिमिलरली रिएक्शन यहाँ पर होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपने साथ जो है वो मिला लेगा। इस HCl के पास एक पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव को अपने साथ मिला लेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास फिनोल बन जाएगा, ये NaCl बन जाएगा। ये दो प्रिपरेशन मेथड थे आपकी बुक के अंदर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ रहा है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, कि फिनोल एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है, ये एसिडिक नेचर क्यों है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन वाटर, से ज्यादा एसिड है, और अल्कोहल से वाटर से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसके बाद फिनोल आ जाएगा, इसके बाद वाटर है, और इसके बाद अल्कोहल जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रहा होगा वो यहाँ पर देखिएगा, इट डिसॉल्व रेडिली इन अल्कलीज। फिनोल जो है वो अल्कलीज के अंदर जो है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, अल्कली सॉल्यूशन के अंदर जल्दी डिसॉल्व क्यों हो जाता है, क्योंकि वो अपना एक प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देता है। अगर वो अपना एक प्रोटॉन इजीली डोनेट करता है तो वो इजीली रेडिली जो है वो अल्कली के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद बट इट टू वीक टू इफेक्ट द लिटमस पेपर और इवॉल्व कार्बनिक साइड टू फ्रॉम कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रिएक्शन देता है। इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka is 1.3 10⁻³ -3। हमें ये पता है जिसकी डिसोसिएशन पावर जो है वो जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना जो है वो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जितनी उसकी प्रोटॉन देने की सलाहियत जो है वो बढ़ती जाएगी उतना जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके डिसोसिएशन पावर 1.3 10⁻⁻10 है, तो इसकी डिसोसिएशन पावर अल्कोहल और वाटर से ज्यादा है एक प्रोटॉन देने की, तो ये एसिडिक की नेचर शो करेगा, ये बेसिक की नेचर शो नहीं करेगा।
डिसोसिएशन यहाँ पर Ka यहाँ पर कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। अगर यहाँ पर B होता तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता। तो यहाँ पर नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास pH आ रही है वो राउंड अबाउट 5 और 6 के दरमियान है। हमें पता है जब pH 7 होती तो वो न्यूट्रल है, 7 से कम होगी तो वो एसिडिक इन नेचर होगा, अगर 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक इन नेचर होगा। ये हम लिटमस पेपर से भी इसका टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद रीजन ऑफ एसिडिक बिहेवियर, पहले ये आपके पास हेडिंग आ जाएगी, इसके बाद सेकंड हेडिंग है रीजन ऑफ एसिडिक बिहेवियर। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता होता है, व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिख सकते हो। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने एक कंसेप्ट दिया था, उसके कंसेप्ट के थ्रू ये था कि एसिड इज एनी स्पीशीज व्हिच डोनेट प्रोटॉन, ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे वो एसिड है, ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे वो एसिड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड के थ्रू जो उसका कंसेप्ट था, तो वहां पर क्या हुआ, फिनोल जो था वो अपना इजीली प्रोटॉन दे देता है, तो मींस ये एसिडिक इन नेचर होगा, ये बेसिक इन नेचर नहीं होगा। अब ये क्या बन चुका है, ये कॉन्जुगेट बेस बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसने एक प्रोटॉन दे दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, उस एसिड के थ्रू क्या उसका उल्ट हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल। ये कॉन्जुगेट बेस जो प्रोटॉन दे देता है, जो प्रोटॉन दे देता है वो दूसरे लिहाज से क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस, और जो प्रोटॉन ले लेता है वो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाए कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज, बेसिकली जब ये अपना एक प्रोटॉन इसको दे देता है, जब ये हम वाटर इसके अंदर डालते हैं तो वाटर इससे हाइड्रोजन अपना ले लेता है, एक हाइड्रोजन ले लेता है तो एक हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये फिन ऑक्साइड आयन ये स्टेबल कैसे होता है, ये स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस शुरू हो जाती है। रेजोनेंस कैसे शुरू होती है, ड्यू टू ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये रेजोनेट करता है। अब ये रेजोनेट कैसे करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर जो था ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास जो है वो बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, ये नेगेटिव फिर रेजोनेट करेगा तो ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और ये यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को जो साथ साथ सेटिस्फाई करना है, जब यहाँ पर आएगा तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 5 हो जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो 5, ये क्या काम करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा तो यहाँ पर नेगेटिव, इसी तरह ये रेजोनेट करता जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव, फिर यहाँ पर, तो इसी तरह देखिएगा जो लास्ट इसके 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसका जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है और इसका पहला जो स्ट्रक्चर है, ये देखिएगा ये यहाँ पर बॉन्ड है और ये यहाँ पर बॉन्ड है। इट मींस इसके अंदर एक रेजोनेंस है, रेजोनेंस होने की वजह से जिस तरह बेंजीन के अंदर रेजोनेंस थी, तो सेम इसी तरह फिनोल के अंदर भी रेजोनेट जो है वो शो हो रही है। रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, डीलोकलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से, पाई क्लाउड होने की वजह से, और साथ जो है नेगेटिव ऑक्सीजन चार्ज होने की वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फिनोल में एक डिफरेंट, यहाँ पर एलिफेटिक अल्कोहल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो फिनोल है वो डिफरेंट एलिफेटिक जो अल्कोहल है वो बनाना शुरू कर देता है, जो स्टेट चेन होती है, एलिफेटिक जो स्टेट चेन होते हैं। अब इसके बाद जो एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं वो उसके अंदर कोई रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होता। जब वो अल्को ऑक्साइड आयन बनाते हैं R(O)-, जब ये वाला आयन बनाते हैं तो इसके ऊपर कोई रेजोनेंस शो नहीं होती। रेजोनेंस ना होने की वजह से ये लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनोल। क्यों? क्योंकि फिनोल के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो फिर रीजन क्या होगी कि ये एसिडिक की नेचर ज्यादा है, और यहाँ पर देखिएगा ये एसिडिक की नेचर ज्यादा है, ये एसिडिक की नेचर कम क्यों है, ये इस वजह से कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन अल्कोहल के अंदर जो एलिफेटिक अल्कोहल होगी CH3 CH2 OH, इसके अंदर
कोई रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है। रेजोनेंस फिनोमेना ना होने की वजह से ये जो है लेस एसिडिक होता है और फिनोल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था। आज का हमारा जो टॉपिक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अल्लाह हाफिज़।